मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी परमागम ग्रंथ, इसके उपाय उपेय अधिकार के 269 नंबर का कलश है। ये कलश पेज नंबर 113 है, 268 है, 268 नंबर के पेज नंबर 113 है। ये कलश वो है जो गुरुदेव श्री अक्सर करके दीपावली के बाद वहाँ गुजरात में बेस्ता बरस बोलते हैं, यानी सुप्रभात, नया साल का पहला दिन, उसे सुप्रभात। तो उस दिन ये कलश का व्याख्यान गुरुदेव सामान्यतया कई बार उन्होंने ये लिया है। हाँ, चित्तपिंड चंडिम विलासी विकास हासा शुद्ध प्रकाश भर निर्भर सुप्रभातः आनंद सुस्थित सदा स्खलित एक रूप स्तैव चाय मुदयत चलार्चिरात्मा। इस प्रकार जो पुरुष इस भूमिका का आश्रय करते हैं वे ही अनंत चतुष्टय में आत्मा को प्राप्त करते हैं, ऐसे अर्थ का काव्य अब कहते हैं। यानी कहा कि जो पुरुष किस भूमिका का, जो पिछले कलश में चर्चा आई कि जिन्होंने स्वरूप के का जो अपना आत्म स्वरूप है उसको स्यादवाद की निपुणता से सम्यक दर्शन रूप अनुभव दशा में प्राप्त किया है और उसमें स्थिरता रूपी वैराग्य को प्राप्त किया है। यानी जिनको क्रिया ज्ञान नय और क्रिया नय उनकी परस्पर तीव्र मैत्री वर्तती है, वे ही वास्तव में इस मोक्ष मार्ग रूपी निश्चल भूमिका को प्राप्त हुए हैं। तो वो इस भूमिका का आश्रय करते हैं, माने उस भूमिका में प्रवर्तन करते हैं। वे ही तो ही लगाया यहाँ पर, यानी अन्य कोई उपाय नहीं है। अनेकांतमय वस्तु को स्यादवाद जिनेंद्र परमात्मा की स्यादवाद कथनी द्वारा यथार्थ स्वरूप जानकर फिर उसका अनुभव पूर्वक उसमें स्थिरता प्राप्त करके ज्ञान नय और क्रिया नय, ये क्रिया कहलाई रागादि के त्याग रूप स्वरूप की स्थिरता वीतरागता की क्रिया। इसमें जो मैत्री प्राप्त करते हैं वे ही तो ही लगा करके अन्य कोई रीति नहीं है, वे ही अनंत चतुष्टय में आत्मा को प्राप्त करते हैं। इस अर्थ का काव्य कहते हैं। तो ये श्लोकार्थ है, देखो। तस्य एव, पूर्वोक्त रीति से जो पुरुष इस भूमिका का आश्रय करते हैं उनको ही चित पिंड चंडिम विलास विकास हासा, चैतन्य पिंड का निरर्गल विलसता जो विकास, उस रूप जिसका खिलना है, खिल गया है। कैसा? निरर्गल विलसता जो विकास। निरर्गल का अर्थ है कि कोई रुकावट बिना का, कोई किंचित रुकावट नहीं है,
ऐसा विलसता हुआ चैतन्य पिंड का, यानी यहाँ मुख्यता ली दर्शन की। तो जो दर्शन गुण है ना चैतन्य में, दर्शन और ज्ञान दोनों आते हैं, तो दर्शन की मुख्यता ली। तो दर्शन का ऐसा विकास खिल उठा है कि वह बिना बाधा के विलस रहा है। उसका भाव, उसका सामर्थ्य, उसकी सामर्थ्य की परिपूर्ण प्रकटता बिना बाधा के विलस रही है। ऐसे विकास रूप खिलावट उसमें आई है। देखो इसका ब्रैकेट में भी अर्थ है, अर्थात चैतन्य पुंज का जो अत्यंत विकास होना, वह ही जिसका खिल निकलना है। जैसे पुष्प होता है ना, तो पुष्प ऐसे खिल निकले, तो पुष्प के कमल का फूल हो, शतदल कमल होता है ना, तो कमल का फूल हो तो ऐसा दिखे, लेकिन जब वो विकास को प्राप्त हो तो पूरी तरह से खिल उठता है। ऐसे यह दर्शन गुण तो त्रिकाल स्वरूप अपने पूर्ण स्वरूप से विद्यमान है और वह पर्याय में पूर्ण रूपेण खिल निकला है, यानी अनंत दर्शन प्रकट हुआ है, ये बात कही। दूसरा, शुद्ध प्रकाश भर निर्भर सुप्रभातः, शुद्ध प्रकाश की अतिशयता के कारण जो सुप्रभात के समान है। यानी कैसा प्रभात हुआ? प्रभात हुआ ना, प्रभात नाम उदय हुआ, सूर्योदय हुआ, या प्रकाश का प्रभात लिखा। यहाँ प्रकाश में लेना है ज्ञान, केवल ज्ञान। तो ज्ञान की, शुद्ध प्रकाश की ऐसी खिलावट हुई है, गुरुदेव ने कहा आगे कि ये जो प्रभात होता है सुबह सूर्योदय का, ये तो शाम को डूब जाता है, ये तो खिल गया सो खिल गया। हाँ, सादी अनंत काल तक यह ज्ञान प्रकाश तो ऐसे का ऐसा ही वर्तता है। फिर तीसरा पॉइंट लिया, आनंद सुस्थित सदा अस्खलित एक रूपः। ये अनंत सुख की व्याख्या करी कि आनंद में सुस्थित ऐसा जिसका सदा अस्खलित एक रूप है। आनंद का ऐसा सुस्थित भाव प्रकट हुआ है कि वह सदैव एक रूप अस्खलित भाव से रहेगा। ये पर्याय की बात चलती है। स्वरूप अस्खलित है वो अलग बात है, वो तो कोई जगत का कोई जीव हो, सबका स्वरूप एक इंद्री हो, पंचेंद्री हो, संगी हो, असंगी हो, सब ही जीवों के द्रव्य स्वभाव तो अस्खलित रूप ही पड़ा हुआ है। लेकिन ये तो पर्याय में आनंद का ऐसा भाव सुस्थित पने अस्खलित इसका एक रूप है। कैसा कि आनंद 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 आनंद, कितना कि अनंत आनंद, अनंत सुख है ना, चतुष्टय केवली भगवान को प्रकट हुए, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। अब ये हाँ एक एक की व्याख्या करी, अब वीर्य की करते हैं। और अचल अर्ची, अचल जिसकी ज्योत है ऐसा, ये वीर्य की बात करी। ये वीर्य ऐसा प्रकट हुआ है कि अचलित है। ये सामर्थ्य, आत्मा, स्वभाव, उस स्वभाव की सामर्थ्य का बल ऐसा प्रकट हुआ है कि अचलित बल प्रकट हुआ है। वो अब चलित नहीं होता, मंदा नहीं पड़ता, ऐसा अचल अर्ची, अचल जिसकी ज्योत है ऐसा। अब ये चार भाव से परिणमता, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य भाव से परिणमता, यह आत्मा उदय को प्राप्त हुआ है। आत्मा उदय पामे छे, यह आत्मा उदय को प्राप्त हुआ है। कैसे हुआ है वो पहले ही कहा था कि जो पुरुष इस भूमिका का आश्रय करते हैं, क्यों कि अधिकार क्या है? अधिकार है उपाय उपेय अधिकार, है ना। और ग्रंथ का नाम है समय सार। समय सार में क्या कहा था आचार्य भगवान ने कि मैं इस
एकत्व विभक्त आत्मा का जो स्वरूप है वह मैं अपने निज वैभव से कहूँगा, तुम अनुभव से प्रमाण करना। तो समय सार यानी प्रयोजन परक ग्रंथ है। प्रयोजन अनादि से चार गति में परिभ्रमण करते जीव को दुख मिटाने वाला और अनंत सुख उपजाने का की विधि बताने वाला ये ग्रंथ है। उसका ये अधिकार कौन सा? उपाय उपेय अधिकार। इसमें उपाय की भी चर्चा है और उपाय के द्वारा क्या प्राप्त नाम उपेय क्या होता है उसकी भी चर्चा है। तो पूर्व के कलश में उपाय की चर्चा करी और अब ये उपेय की चर्चा करी। क्या प्राप्त हुआ? वह ज्ञान नय और क्रिया नय की परस्पर तीव्र मैत्री रूप भूमिका, उसमें वर्तन करने से प्राप्ति क्या हुई कि यह अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर रूप परिणित आत्मा उदय को प्राप्त हुआ है। ये इसमें कहा। देखो भावार्थ, यहाँ चित्पिंड इत्यादि विशेषण से अनंत दर्शन का प्रकट होना बताया है। यह है ना, ऊपर अपन ने पढ़ा चित्पिंड चंडिम विलास विकास हासा, ये इसके विशेषणों से अनंत दर्शन का प्रकट होना बताया। शुद्ध प्रकाश इत्यादि विशेषण से अनंत ज्ञान का प्रकट होना बताया है। आनंद सुस्थित इत्यादि विशेषण से अनंत सुख का प्रकट होना बताया है और अचल अर्ची विशेषण से अनंत वीर का प्रकट होना बताया है। तो फिर इसका ये चार पंक्तियों में चतुष्टय की प्रकटता की बात कही। फिर ये भी कहा कि पूर्वोक्त भूमि का आश्रय करने से ही, है ना, ये अनंत चतुष्टय तो प्रकट हुआ, पर किसको? कि जिसने उस भूमि का आश्रय किया। आश्रय किया माने उस भूमिका में परिणमन किया। किस भूमिका में? कि स्वरूप को यथार्थ जानकर, उसका आलम्बन लेकर, उसकी अनुभव आस्वादन रूप दशा में उसकी सम्यक प्रतीति पूर्वक उसमें स्थिरता प्राप्त करके रागादि की अभाव रूपता के द्वारा और शुद्धता की परिपूर्णता के द्वारा इस भाव को प्राप्त किया है। पूरी भूमिका जो आ गई ना, कल के कलश में कल चला था 268, किस प्रकार उसमें ज्ञान नय और क्रिया नय की मैत्री है, वो चर्चा अपनी कल आई थी। तो उस भूमि का आश्रय करने से ही ऐसे आत्मा का उदय होता है। गुरुदेव का व्याख्यान 114 पेज पे देखना, नीचे के 2 पैराग्राफ। चित्तपिंड चंडिम विलास विकास हासः, चैतन्य पिंड का निर्गल विलसता जो विकास, उस रूप जिसका खिलना है। देखो ये पर्याय की बात है, हो याद कराया। चैतन्य पिंड भगवान आत्मा तो है, वह चैतन्य पिंड तो त्रिकाल विद्यमान है। आत्मा, प्रत्येक आत्मा चैतन्य पिंड स्वरूप त्रिकाल विद्यमान है। तो कहा चैतन्य पिंड भगवान आत्मा तो है, किंतु इसमें से, उस आत्मा के स्वभाव में से निरर्गल विलसता विकास। निरर्गल का अर्थ तो समझ गए ना, जैसे अपन इस शब्द का प्रयोग थोड़े से अलग अर्थ में करते हैं सामान्यतः लौकिक में। निरर्गल बातें ना करो, यानी कि तुम कोई बातों की मर्यादा छोड़ करके तुम बातें कर रहे हो कि तुम्हें बातचीत की भी कोई मर्यादा नहीं कि कैसे बोलना है, तो तुम निरर्गल बकवास न करो, इस अर्थ में करते ना इस शब्द का प्रयोग। यहाँ कहा निरर्गल माने वही अर्थ है कि मर्यादा बिना का विलसता विकास। मर्यादा नहीं है, अब मर्यादा बिना का है वो, है ना। दोनों बातें हो गई हैं। इसमें अनंत दर्शन प्रगटा है ना, तो यहाँ अनंत दर्शन भाव सूचकता से समझना, और काल के तरफ से भी वह सादी अनंत काल तक रहने वाला है। दोनों बातें हैं। अंदर से चैतन्य का रस निकलता है,
कहते हैं। ये विलास लिया ना, विलास काय का विलास है कि चैतन्य पिंड जो आत्मा, उसका स्वाभाविक, जैसे शक्कर में मीठा स्वभाव है तो उसमें से जो बहेगा तो क्या बहेगा, मिठास ही बहेगी। ऐसे यह दर्शन स्वरूपी आत्मा इसमें से बहा तो क्या बहता है कि वह दर्शन माने देखना स्वरूपी भाव निरर्गलता से विलास को प्राप्त होता है। भारी कठिन बात, चैतन्य पिंड का निरर्गल, जिसको कोई अटकायत नहीं, जिसको आगलिया नहीं, निरर्गल है ना, तो अगल माने कोई उसके आगे कोई बाधा नहीं, रुकावट नहीं, ऐसा है। निरर्गल यानी कोई इसको रोकने वाला नहीं। ऐसा भगवान आत्मा अपने अंतर्मुख के दर्शन ज्ञान चारित्र में परिणमते, इसको निरर्गल ऐसा केवल दर्शन प्रकट होता है। समझ में आया? फिर नीचे 3 पंक्ति और ली। चैतन्य पिंड का निरर्गल विलसता, पर्याय में विलास हुआ है। चैतन्य पिंड तो अनंत सामर्थ्य का पुंज तो सदैव विद्यमान है शक्ति रूप से, लेकिन ये तो व्यक्तता की बात है, पर्याय में विलास हुआ। अनंत दर्शन जो इसका स्वभाव शक्ति रूप था, ये अंतर के अनुभव की क्रिया द्वारा, क्रिया नय की बात आई थी ना, तो फिर स्पष्ट किया क्रिया नय में क्या क्या अर्थ लगाया, क्या अर्थ लेना है, दोबारा स्पष्ट करते हैं। अंतर के अनुभव की क्रिया, और भी आता है ना, अन्य स्थान पर आता है ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, तो उसका अर्थ क्या है, यही है। ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, आस्वादन रूप, प्रतीति रूप, और उसमें अनुभव रूप एकाग्रता की क्रिया। तो वो क्रिया का अर्थ है स्वरूप की एकाग्रता। ये अनुभव की क्रिया द्वारा, हाँ, चारित्र कहो, रमणता कहो, एकाग्रता कहो, स्वरूप की अनुभव की उग्र दशा कहो, एक ही बात है। स्थिरता कहो, ये अनुभव की भूमिका की परिणति द्वारा है ना। चारित्र कहते हैं तो हमें क्या है, थोड़ा रस भी है, थोड़े अभ्यास भी है। तो चारित्र कहते, वो चारित्र याद बाद में आता है, पहले वो वाला चारित्र जो है नहीं चारित्र वो याद आ जाता है। इसलिए गुरुदेव श्री स्पष्ट करते अनुभव की क्रिया, शब्द ये लिया। हाँ, बाकी चारित्र का अर्थ तो स्वरूपे चरणम चारित्र है, लेकिन वो अभ्यास ऐसा हो गया है ना कि जो बाह्य क्रिया रूप चारित्र है, उसे चारित्र बोलने का, सुनने का अभ्यास है। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। ये अनुभव की भूमिका की परिणति द्वारा निरर्गल विलसता विकास, यानी एक समय की पर्याय में अनंत दर्शन का विकास प्रकट होता है। खिल निकला है, शब्द आया ना, खिल निकला है, विकास प्रकट होता है। 119 पेज पे अपन दूसरे बोल का अर्थ देखेंगे। देखो, ऊपर से 5 पंक्ति छोड़कर, शुद्ध प्रकाश भर निर्भर सुप्रभातः, और केवल ज्ञान प्रकट होता है। मूल केवल ज्ञान लेना है। यहाँ केवल दर्शन प्रकटता है, वो बात कर ली चित्तपिंड चंडिम उसके द्वारा। यहाँ कहा शुद्ध प्रकाश भर निर्भर सुप्रभातः, आत्मा का परम पदार्थ परम स्वभाव के अंतर अनुभव से इसको अनंत दर्शन प्रकटता है। ऐसे अनंत प्रकाश नाम केवल ज्ञान का सुप्रभात प्रकट होता है। कैसा है ये सुप्रभात कि जो प्रगटा सो प्रगटा, ये साधी अनंत काल सुप्रभात रहता है। ये सूर्य सुबह उगता है और शाम को डूब जाता है, और यह सुप्रभात उगा, ये कोई समय फिर डूबेगा नहीं, ऐसा है। आया था ना, किया था, नहीं किया था, सामायिक में पैसे का अर्थ आता होगा, कितना पैसा है, किसी को
टोकते हैं। नीचे 2 पंक्ति छोड़कर देखना। कहते हैं शुद्ध प्रकाश, 4 ज्ञान थे, वहाँ तक पूर्ण शुद्ध प्रकाश नहीं था। 4 ज्ञान थे, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, लेकिन वह शुद्ध प्रकाश नहीं है। लेकिन आत्मा के आनंद के स्वरूप के अंतर के अनुभव से, अंतर के अनुभव से अंतर आत्मा परमात्म स्वरूप है। देखो, ये 4 ज्ञान थे और स्वरूप की अनुभव रूप क्रिया में वर्तते थे, वे अंतरात्मा हैं। वे अंतर आत्मा रूप परिणति में वर्तते हुए परमात्म स्वरूप हैं और अंतरात्मपने के द्वारा यानी स्वरूप में रमणता अनुभव की क्रिया द्वारा परमात्मपना पर्याय में प्रकट किया है। उसकी बात चलती है। देखो, इसके अनुभव से किसके कि ये परमात्म स्वरूप है, इसके अनुभव से इसको शुद्ध प्रकाश की अतिशयता के कारण भर निर्भर, देखो, शुद्ध प्रकाश की अतिशयता के कारण भरा हुआ निर्भर विशेषपने, 2 शब्द लिए ना, भर निर्भर। तो भर माने पूर्ण और निर्भर, निर्भर में भी भर में निर्विशेषण लगाया। भर निर्भर यानी परिपूर्ण 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 जैसा है स्वरूप है ऐसा पर्याय में प्रकट हुआ है, ये कहना है। हाँ, ऐसा पर्याय में आ गया है। भरे लो निर्भर विशेषपने सुप्रभाता, ये भूमिका का आश्रय करने वाले को केवल ज्ञान होता है। बाकी क्रियाकांड और ये करे और इससे केवल ज्ञान हो जाएगा और सिद्ध पद हो जाएगा। इस वस्तु में नाम, इस बात में कोई माल है नहीं। ये सब बातें सब बहलाने की हैं। मूल बात ये जिनेंद्र परमात्मा के स्वरूप, जो जिनेंद्र परमात्मा का शासन है, जो उनकी जिनवाणी है, उसमें ये बात आई नहीं है। समझ में आया? देखो आगे चलते हैं 120 पेज पर। अब सुख की व्याख्या है, हैं? कहाँ की बात है? जो पढ़ा उसमें मुझे मूल माने मुख्य है, मुझे दिखा नहीं यद्यपि अभी भी इसमें कहाँ लिखा है। पढ़ा था मैंने, तो नहीं पढ़ा है शब्द, ये पढ़ा है। हाँ ये ठीक है। मूल केवल ज्ञान लेना है यहाँ, मूल केवल ज्ञान लेना है यहाँ। यहाँ ये शुद्ध प्रकाश के नाम से जो शुद्ध प्रकाश शब्द का अर्थ है उसमें मूल अर्थ केवल ज्ञान लेना है, ये अर्थ। शुद्ध प्रकाश लिया ना, ज्ञान नहीं लिखा है यहाँ, प्रकाश लिया। ये क्या है? उपमा के द्वारा लिखा हुआ कलश है। इसमें अपन ने जब इसका भी पढ़ा था ना, चैतन्य पिंड। अब चैतन्य पिंड में तो दोनों समा जाते हैं, ज्ञान और दर्शन, पर वहाँ दर्शन की मुख्यता लेकर चिद पिंड चंडिम ऐसा शब्द आया था ना प्रथम पंक्ति में। फिर दूसरे में शुद्ध प्रकाश भर निर्भर सुप्रभाता। तो यहाँ प्रकाश शब्द लिया है, तो प्रकाश शब्द से ज्ञान उसका अर्थ है। उपमा प्रकाश शब्द की दी और बात ज्ञान की है। तो इसलिए गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि केवल ज्ञान प्रकट, बलि केवल ज्ञान प्रकटे छे, यानी इन पंक्तियों के द्वारा कहना है कि केवल ज्ञान प्रकट होता है। मूल यहाँ केवल ज्ञान लेना है, ये पंक्ति के अर्थ में केवल ज्ञान लेना है। प्रथम पंक्ति के अर्थ में केवल दर्शन लेना है, तीसरी पंक्ति में केवल सुख लेना है, चौथा जो अचल अर्ची शब्द है उससे अपने को वीर्य लेना है, अनंत वीर्य। ऐसा वो भावार्थ में भी स्पष्ट किया था। 4 लिए थे। अपन आ गए कहाँ पर? सुख वाले बोल पर 120 पेज। देखो
3 पंक्ति छोड़कर। आनंद सुस्थित सदा अस्खलित एक रूपः। और कहते हैं अनंत दर्शन प्रकट होता है, अनंत ज्ञान होता है किसको? कि जिस जो आत्मा के आनंद का अनुभव करे इसको। अब अनुभव की बात देखो क्या अर्थ करते हैं। अनु यानी आत्मा पूर्णानंद प्रभु, इसको अनुसरण करना। अनु है ना, अनुभव, अनुभव शब्द है। अनुभव शब्द के 2 शब्द का एक शब्द है, अनुभव। अनु माने अनुसरण करना, तो किसका? अपना जो पूर्णानंद प्रभु चैतन्य भगवान, इसका अनुसरण करके जिसकी दृष्टि ज्ञान और रमणता दशा प्रकट हुई। क्यों कि दृष्टि भी किसके अनुसरण से प्रगटी और स्वरूप संचेतन भी किसके अनुसरण से प्रगटा और स्थिरता भी किसके अनुसरण से प्रगटी। और स्थिरता में जो उग्रता है एकाग्रता की, वो किसके अनुसरण से प्रगटी? कि ये अपना चैतन्य परमात्मा त्रिकाली अनादि अनंत ध्रुव टंकोत्कीर्ण एक रूप, यहाँ अस्खलित, इसका अनुसरण करती हुई श्रद्धा की धारा, इसको अनुसरण करती हुई ज्ञान उपयोग की दशा और उसकी ही ज्ञान की उपयोग की एकाग्रता, वो चारित्र में गिनी जाती है। तो वो दशा प्रकट हुई स्वरूप का अनुसरण करके। अब अपने शब्द क्या है? अनुभव। भव आता है भू धातु से, भव माने परिणमन होना। तो स्वरूप का अनुसरण करके जो परिणति का परिणमन हुआ है उसका नाम अनुभव है। अनुभव भी कहते हैं, अनुभूति भी कहते हैं। भूति भी वही भू धातु से उपजा हुआ शब्द है। और भव भी, भव माने भी परिणमन और भूति माने वैसा परिणमन होना है ऐसा। ये भी भव भी वो परिणाम परिणमन है। ये भूमिका वाले को अनंत दर्शन होता है, अनंत ज्ञान होता है, आनंद पूर्ण होता है। ये आनंद इसका नाम कहा जाता है। बहुत कहते हैं ना कैसा है, आनंद है, पूछते हैं ना, और साहब कैसे हो? आनंद है। वो कोई आनंद फानंद है नहीं, दुख की दशा है एकांत। जिसे यह आनंद मान करके भ्रांति में पड़ा हुआ है। यही तो 4 गति के परिभ्रमण का कारण भ्रांति कही ना। अब भ्रांति की सीधी बात यदि आनंद से जोड़ी जाए, सुख से जोड़ी जाए, तो छैडालाकार कहते हैं कि प्रत्येक जीव प्रत्येक समय सुख चाहता है। और भ्रांति यह है कि सुख बाहर में है, जबकि असलियत यह है कि सुख अंदर में है। तो जो बाहर में सुख मानता है वो बाहर के ही सुख माने दुख की कमी को आनंद कहता है। तो पूछते हैं कि भाई साहब कैसे हालचाल हैं आपके? तो कहा आनंद है। धूले ही आनंद न थी, गुरुदेव की भाषा। आनंद कहाँ है? दुख है। ये आनंद इसका नाम घना कहे ना, केम छे? आनंद छे। किसका आनंद? धूल का। लड्डू वड्डू खा के बैठा हो, कुछ ठीक होए, 5-10 हज़ार 50 हज़ार पैदा किया हो, स्त्री जरी अनुकूल हो, छोकरा ठीक हो, मकान हजीरा 2 लाख का बनाया हो और झूले पे झूले हिंडोले हिचके, केम भाई मजा छे। संसार में एक कहावत भी चलती है ना, वो प्रथम सुख, पहला सुख निरोगी काया, फिर घर में माया और पत्नी आज्ञाकारी और पुत्र आज्ञाकारी। मुझे तो याद भी नहीं हो, ये सब बात चलती है ना। ये मूर्खाई की बात है ना। मूर्खाई क्यों है ये? कि वहाँ है ही नहीं सुख। पहला सुख, दूसरा सुख, तीसरा सुख, कहाँ से लाए तुम ये सुख की गिनती? सुख है ही नहीं। सुख अधिकार पढ़ो, प्रवचन सार का मालूम पड़ेगा उसमें।
किसे सुख कहना? उसमें तो इतनी स्पष्ट व्याख्या है सुख की कि ये क्या करता है कि स्वयं पहले पीड़ित होता है और उस पीड़ा का इलाज करता है और वो पीड़ा के इलाज से सुखी हुआ ऐसा मानता है। है ना? भोजन करके, भोजन बहुत अच्छा भोजन लगा है थाली में करके, एकदम बढ़िया डकार भी आई, बहुत मज़ेदार, लेकिन पहले तुम्हें भूख की पीड़ा ही नहीं थी तो फिर भोजन करते नहीं, और पहले पीड़ा तो भोगी ना, इच्छा उत्पन्न हुई और भूख पीड़ा है, भूख मजा है, प्यास है वो पीड़ा है। पहले पीड़ा भोगता है, फिर उस पीड़ा का इलाज करता है और अपने को सुखी मानता है। इससे बड़ी भ्रांति क्या होगी बोलो जी? गर्मी की पीड़ा है तो वो ठंडा पंखा एसी जो भी है, तो वो तुमने क्या किया है? इलाज किया है ना पीड़ा का। यदि एसी से या पंखा से सुख है तो सर्दियों में क्यों नहीं आता उससे सुख? तो सर्दी में सर्दी की पीड़ा है उसका इलाज करता है, गर्मी में गर्मी की पीड़ा है उसका इलाज करता है। जैसी पीड़ा वैसा इलाज करके सुखी मानने की भ्रांति है। सुख तो है नहीं ना, सुख तो वो है, सुख की परिभाषा यदि अपन जिन शासन के अनुसार देखें तो सुख की परिभाषा है कि जिसकी प्राप्ति के बाद फिर दुख नहीं, निराकुलता होनी चाहिए, उसके बाद दुख नहीं होना चाहिए। कल अपनी आई थी ना बात कि शुद्ध परिणमन में अशुद्ध परिणमन का अभाव है, तो शुद्ध परिणमन माने आनंद का परिणमन। तो जितना आनंद प्रगटा है ना मोक्ष मार्गी को, वो जितना आनंद प्रगटा है वो आनंद ही है, उसमें दुख का किंचित भी अंश नहीं है, और दुख जितना बाकी है वो दुख ही है, उसमें आनंद का अंश नहीं। देखो मजा है, हाँ मजा है भाई, क्या कहते हैं? दुखी है ऐसा कहते हैं 121 पेज पे। देखो दोबारा लिया आनंद का थोड़ा सा। आनंद में सुस्थित ऐसा जिसका सदा अस्खलित एक रूप है, सदा अस्खलित आत्मा में निरंतर आनंद प्रकट होता है। ये आत्मा के अंतर अनुभव द्वारा आनंद प्रकट होता है, ये निरंतर रहता है। देखो अब जरा समझना इस बात को, क्या कहा? ये यहाँ तो पूर्णता की बात चल रही है ना, मोक्ष मार्ग की नहीं चल रही। मार्ग की बात कल चल रही थी, अब ये तो उपेय की बात चल रही है। हाँ, तो आत्मा के अंतर अनुभव द्वारा जो आनंद प्रकट हुआ, हुआ सो हुआ, निरंतर रहता है। कब तक? कि अनंत काल तक। सदा अस्खलित यानी स्खलना नहीं होती ऐसा, ये आनंद पीछे गिर जाए ऐसा नहीं है ना, पाछो पड़े नहीं, गिरता नहीं। एक रूप जिसका, फिर भाषा ऐसी उपयोग की ना कि एक आनंद की दशा जिसकी पूर्ण परमात्मा होए होए वह होए, बस वह हुआ सो हुआ। लेकिन ये सिद्ध होए किस रीति से? ये तो बात पहले ही कही ना, भगवान आत्मा के सन्मुख की दृष्टि, उसका ज्ञान और रमणता, निर्विकल्प दशा वीतराग द्वारा, वीतरागी पर्याय द्वारा, अनुभव पर्याय द्वारा आनंद प्रकट होता है। 3 बार वीतराग, 2 बार वीतराग शब्द का प्रयोग किया, फिर अनुभव का किया। क्या लिया है देखो, वीतराग द्वारा। वीतराग द्वारा माने ये वीतराग, ये जो अपना चैतन्य प्रभु, ये त्रिकाल वीतराग स्वरूप, इसके द्वारा माने इसका आलम्बन लेकर जो वीतरागी पर्याय प्रकट हुई उसमें परिणमन करने से, यानी कि अनुभव पर्याय के द्वारा आनंद प्रकट होता है। कौन सा आनंद लेना? अनंत आनंद। वो तो आलम्बन लेते ही प्रकट होता है, वो तो आंशिक प्रकट होगा ही। क्यों?
कि आनंद स्वरूप वस्तु का आलम्बन ले और आनंद नहीं प्रगटे तो इसका नाम आनंद स्वरूप नहीं, ऐसा। लेकिन यहाँ तो पूर्णता की बात चल रही है, उपेय भाव है ना। समझ में आया? इसको कीमत पढ़ने की ये चीज़ है, भारी कठिन लगे, है ना। ये पढ़ने की ये जो चीज़ है, यानी कीमत भणवानी, इसकी कीमत किसकी? हाँ हैं, हाँ, कीमत क्या है इसकी? सुख की कीमत, आनंद की कीमत। ये चीज़ जो है भैया, इसको मुश्किल लगती है। क्या कहे बार बार? ये तो तुम निश्चय की बात करते हो, इसमें कोई व्यवहार है कि नहीं? व्यवहार खरो के नहीं? कोई व्यवहार की बात ही नहीं तो व्यवहार होता नहीं है क्या? तो किसने कहा नहीं होता? व्यवहार होता है, लेकिन व्यवहार से आनंद नहीं होता। आनंद तो उस आत्म स्वरूप का अनुसरण करके होती हुई पर्याय क्रिया के द्वारा, वीतरागता, एकाग्रता, स्थिरता की क्रिया के द्वारा आनंद की प्राप्ति होती है। तो व्यवहार से क्या होता है कि व्यवहार से कुछ नहीं होता, व्यवहार से नुकसान होता है। कितना? कि जब तक वो व्यवहार रहता है तब तक ये पूर्णता प्रकट होती नहीं। बताओ कितने सिद्धों को कौन सा व्यवहार है? अरिहंत भगवान को कौन सा व्यवहार है? तो ये व्यवहार है कि नहीं? अरे है, जहाँ है उसका अपन ने उपाय उपेय भाव की भूमिका में पढ़ा था। सुनिश्चलपने ग्रहण किया हुआ व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पाक के प्रकर्ष की परंपरा के द्वारा आया था ना। उसका अर्थ तो काफ़ी अपन ने गुरुदेव के माध्यम से भी देखा था। 122 पेज पे देखते हैं। अब चौथा बोल आया, ऊपर की 10 एक पंक्ति छोड़ना। अब अचल अर्ची है, अचल जिसकी ज्योत है, यहाँ वीर को लिया, ये अनंत बल प्रकट हुआ। अचल अर्ची में ये कहा कि वीर्य है ना, वीर गुण त्रिकाल है और उसकी प्रकटता अनंत बल रूप। अनंत बल चैतन्य का अनंत बल, कि जिसने अनंत वीर से अनंत गुण की निर्मल दशा को रचना करी, ऐसा अनंत बल प्रकट हुआ है। ऐसा अनंत वीर जिसको प्रकट हुआ, ये मोक्ष प्रकट हुआ, ऐसा कहा। तो मोक्ष का मार्ग पहला क्या? प्रश्न आ गया। ये मोक्ष कैसे प्रकट हुआ? तो पीछे चर्चा आई थी, अनुभव की क्रिया द्वारा, ऐसी आई थी ना चर्चा। तो उसमें अनंत दर्शन प्रकटा, अनंत ज्ञान प्रकट हुआ, अनंत सुख प्रकट हुआ, अनंत वीर्य प्रकट हुआ, नाम अनंत बल प्रकट हुआ। कैसा है अनंत बल? कि जिसने इस अनंत गुणात्मक पवित्र गुण स्वरूप आत्मा के अनंत गुणों की पर्याय में व्यक्तता रूप पवित्र रचना करी, स्वरूप रचना करी, ऐसा अनंत बल है। करी है ना उसने। और वीर का अर्थ क्या? वीर का अर्थ है पुरुषार्थ। वीर का अर्थ पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या है? स्वरूप की रचना। अपने आई थी ना वीर शक्ति, 6वें नंबर पे आई थी। जीवत, चिति, दृषि, ज्ञान, सुख और वीर्य 6वें नंबर पे आई। तो वीर शक्ति माने स्वरूप सामर्थ्य की रचना रूप शक्ति। वो पड़ी हुई थी अनादि से, उस वस्तु का आलम्बन लेने से वीर की प्रकटता ऐसी हुई, अनंत बल रूपता प्रकट हुई है। कैसी? ये गुरुदेव ने फरमाया है, जिसने अनंत वीर से, तीसरी पंक्ति जो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, जिसने अनंत वीर से अनंत गुणों की निर्मल दशा को रचा, ऐसा अनंत वीर जिसको प्रकट हुआ, ये मोक्ष प्रकट हुआ, ऐसा कहा है ना।
तो मोक्ष का मार्ग पहला क्या? अब प्रश्न रख दिया गुरुदेव ने कि आत्मा का अनुभव करना ये मोक्ष का मार्ग है। ले और कोई है ही नहीं। अचल जिसकी ज्योत है ऐसा यह आत्मा उदय को प्राप्त होता है। ले भाषा देखो कि आत्मा उदय को प्राप्त होता है, यानी वस्तु में जो स्वभाव था इसकी पर्याय में उदय प्राप्त होता है, यानी उसकी पर्याय में उदय रूप व्यक्तता प्राप्त होती है। नाम उदय रूप व्यक्तता पर्याय में परिणित होती है। अनंत चतुष्टय जिसकी दशा में प्रकट होता है। समझ में आया? आत्मा उदय को प्राप्त होता है। कोई आत्मा प्रकट होता होगा क्या? अब लॉजिक लगाना पड़ता है ना। देखो, भाषा पकड़ के अपन चले जाएंगे तो अर्थ नहीं निकलता है। अर्थ निकालना हो तो उस भाषा में क्या भाव है और क्या कह रहे हैं, तो क्या हो सकता है जैसे कहा जा रहा है। आत्मा उदय को प्राप्त हो तो जगत में एक आत्मा बताओ जो पहले से है नहीं और उदय को प्राप्त हुआ। एक आत्मा बताओ। कोई अनंत जीव है कि नहीं इस जगत में? तो सब आत्मा है। उसमें से ऐसा कोई एक आत्मा बताओ जो अनादि से नहीं था और प्रकट हुआ हो। तो लॉजिक लगाओ कि यहाँ आत्मा उदय को प्राप्त होता है का अर्थ क्या निकलेगा कि आत्मा का जैसा स्वभाव है, जैसी शक्ति है, जैसी सामर्थ्य है, वैसी शक्ति सामर्थ्य और वह स्वभाव की पर्याय में परिपूर्ण व्यक्तता प्रकट हुई, इसका नाम आत्मा उदय को प्राप्त होता है। अपने आप अर्थ निकलेगा। ये तो गुरुदेव से ही सीखो ना अपन तो, और कहाँ जाना सीखने। किस बात का क्या अर्थ निकलता है ये अपने को गुरुदेव की शैली पकड़ लो तो अपने को गुरुदेव तो समझाते ही हैं। हर चीज़ को समझाते जाते हैं, साथ के साथ सामने और जो पक्ष हो उसको भी सामने रख देते हैं जिससे कोई अपनी भूल न पड़े। देखो यहाँ तो कहा, देखो आत्मा उदय को प्राप्त होता है। अब ये पर्याय प्रगति है भैया, इसको कहा आत्मा प्रगटा। वह राग प्रकटता था, ये तो विकार था, तो वो अनात्मा प्रकट था। ठीक है ऐसा कहते हैं। अयम आत्मा उदयति, जिसके मिथ्यात्व के राग द्वेष के अज्ञान का जिसको जहर निकल गया। लो क्या कहते हैं, अनादि से ये जीव कैसा है कि ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर्य स्वरूप है। तो ये तो चतुष्टय तो प्रकटता है अरिहंत अवस्था में। अरे अरिहंत अवस्था में प्रकटता है उस स्वरूप, ये अनादि अनंत है, ये अनंत ज्ञान स्वरूप है। सर्वज्ञत्व शक्ति आई थी कि नहीं? सर्वदर्शित्व शक्ति आई थी कि नहीं? तो अनंत ज्ञान सुख शक्ति आई थी, वीर शक्ति आई थी। तो वो सुख शक्ति वीर शक्ति ये सब क्रम में ही आई थी। और सर्वज्ञत्व शक्ति और सर्वदर्शित्व शक्ति यानी अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर स्वरूप है। तो ये होने पर भी इसकी परिणति में वो अनंत ज्ञान दर्शन सुख और वीर की प्रकटता क्यों नहीं है? अनादि से है ना, स्वरूप नहीं है क्या? है, फिर प्रकटता नहीं है ना, तो प्रकटता क्यों नहीं है? वो जरा इसको यहाँ गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं, इसको मिथ्यात्व का राग द्वेष का अज्ञान का जहर चढ़ा हुआ है। तो वो जहर चढ़ा होने से उसको इस स्वरूप का होश नहीं है, उस स्वरूप का भान नहीं है, उस स्वरूप की पहचान नहीं है। स्वरूप कहीं चला नहीं गया है, वो विद्यमान पने विद्यमान है, वर्तमान निरंतर वर्तमान विद्यमान है।
तो फिर ये गुरुदेव ने बड़ी अच्छी बात कही, देखो, मिथ्यात्व का राग देश के अज्ञान का जहर निकल गया। ये जहर निकल गया तो इसको जैसा इसका स्वाद है वैसा स्वाद प्रकट हो गया। वो एक आता ना उदाहरण, कुछ कोई चीज़ खा लेते हैं तो स्वाद नहीं आता, क्या धतूरे का आता, काहे का आता है, एक उदाहरण आता है, हैं? हाँ, ऐसे ही कुछ होता है कि कुछ जहर चढ़ा हो कोई प्रकार का तो उसको नीम भी कड़वा नहीं लगता है, ऐसा कुछ आता है। हाँ, सर्प का जहर चढ़ा हो तो नीम भी कड़वा नहीं लगता हो, मीठा लगता है, ऐसा है ना। ऐसे वो जरा उदाहरण ख्याल में ले, बस इतना सा। इसको स्वयं तो पवित्र है, शुद्ध है, निर्मल है, ज्ञान दर्शन सुख वीर स्वरूप है, तो वो स्वरूप कहीं चला भी नहीं गया है, लेकिन ये उसके भान बिना, उसकी पहचान के बिना, इसके आस्वादन से वंचित है, क्योंकि इसे मिथ्यात्व का, अज्ञान का और विकार का जहर चढ़ा है, जहर चढ़ा है इसको। देखो अभी आगे स्पष्ट करते हैं कैसा जहर चढ़ा है, कि विपरीत मान्यता का जहर चढ़ा है। क्या विपरीत मान्यता है? कि राग से धर्म होता है, पुण्य से धर्म होता है, देह की क्रिया से धर्म होता है, ऐसे जहर का प्याला मिथ्यात्व का, ये जहर का प्याला मिथ्यात्व का है। ये कैसा जहर है? कि मिथ्यात्व रूपी जहर है। मिथ्यात्व रूपी जहर क्या होता है? तो वो ऊपर की पंक्ति में 3 बिंदुओं से बताया कि राग से धर्म मानना, पुण्य से धर्म मानता है और देह की क्रिया से धर्म मानता है। ये मिथ्यात्व रूपी जहर का प्याला है, उसका नाश हो गया। और जिसने अमृत के आनंद का प्याला पिया है, समझ में आया, एक का व्यय और एक का उदय। इसको कहते हैं कि पूरा आत्मा उदय होता है, आखो आत्मा उदय थाय छे, ऐसा कहते हैं। समझ में आया? ये तो अंतिम कलश है ना, तो एकदम सार 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 रूप बात है। ये तो 415 गाथा के उपरांत परिशिष्ट रूप से स्यादवाद अधिकार कहा, फिर उसी की खुलासा करते हुए 47 शक्तियाँ कहा, फिर उसके ऊपर 2 कलश कह कर के उपाय उपेय अधिकार के तौर पर उसकी भूमिका कही, और उसके ये कलश चलते हैं। तीसरे नंबर का ये कलश है उस सिलसिले में। एकला माखण 6 वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा तीर्थंकर देव, इनका कहा हुआ अकेला ये माखन है। 123 पेज पे थोड़ा देखते हैं और फिर ये अपना विषय पूरा होएगा। देखो बीच में है, पूर्वोक्त भूमि का आश्रय करने से ही ऐसे आत्मा का उदय होता है। ये भावार्थ में से अपन ने पढ़ा था ना, भावार्थ में अपन ने जब पढ़ा था तो उसमें 4 बिंदु आए थे। अनंत दर्शन किस पंक्ति से क्या भाव सूचित किया है वो अपन पढ़ चुके हैं। फिर उसकी अंतिम पंक्ति है, उसका अर्थ गुरुदेव के माध्यम से अपन देखते हैं। देखो, पूर्वोक्त भूमि यानी कि आत्मा, ज्ञान और शुद्ध आनंद मूर्ति प्रभु, इसका आश्रय करने से और इसकी निर्मल परिणति की भूमि का आश्रय करने से एक ही लिया है। ही कार्य से यहाँ बात की है, ही लगाया ना। ही का अर्थ क्या? ही का अर्थ क्या होता है? अन्य कुछ नहीं। हाँ देखो, फिर इसमें व्यवहार नहीं, इसका मतलब ये है। इस ही का मतलब क्या है? कि शुद्ध आनंद मूर्ति इस चैतन्य भगवान, उसके ही आलम्बन से ही, यानी फिर साथ में रहा व्यवहार उससे भी, कि ना ना ना, यहाँ तो ही है, भी का काम नहीं है। तो वो रहता तो है, तो वो रहता है,
पर उसके अभाव होता जाता है और स्वरूप का ही आलम्बन बढ़ता जाता है। उससे ही ये आत्मा उदय को प्राप्त होता है। माने आत्मा के इस प्रकार के अनंत चतुष्टय का उदय परिणति में होता है। देखो ये अनेकांत सिद्ध किया, ये अनेकांत है। ये कैसा अनेकांत है कि सम्यक एकांत द्वारा अन्य का निषेध करता हुआ अनेकांत है। आ गई बात स्पष्ट। कोई कहे कि लो तुम तो एकांत कह रहे हो कि एक आत्मा का ही आश्रय करता है और ये जो क्रिया आदि दिखती है वो कुछ नहीं करता, कि वो कुछ नहीं करता। तो हम तो देखते हैं कि तुम वो ही देखते हो, तुम वो देखते ही नहीं जो अंदर मोक्ष मार्ग चल रहा है। और दरअसल में मोक्ष मार्ग तो अंदर चल रहा है, बाहर जो चल रहा है वो मोक्ष मार्ग की बाधा चल रही है। लिखा है इसमें, देखो अनेकांत सिद्ध किया। आत्मा शुद्ध पवित्र का पिंड प्रभु है, क्योंकि जो पवित्रता प्रकट करना चाहते हो ये पवित्रता से भरा हुआ होता है। क्योंकि भरा ना होए तो लाए कहाँ से? वो आता ना 64 फुटी चरपराहट लींडी पीपर का उदाहरण। लींडी पीपर में यदि चरपराहट और हरियाली भरी ना हो तो लाए कहाँ से? और कोई लींडी पीपर जैसे दिखने वाली अन्य वस्तु, चूहे की लेड़ी, उसमें से आएगी क्या? क्यों नहीं? कि उसमें है नहीं। जहाँ होता है वहाँ से आता, प्राप्त की प्राप्ति। ऐसे शुद्ध भगवान की पवित्रता की प्रतीति, ज्ञान और रमणता का जिसने आश्रय किया, ऐसा ही जीव आश्रय करने से ही, भाई ही नहीं होए, व्यवहार से भी होए, ऐसा भी कुछ कहो ना, ही ऐसा ही कारा। देखो अपना जैन धर्म तो स्यादवाद वाला है, अनेकांतमय है। अनेकांतमय में ही मत चलाओ साहब। देखो भी चलाओ, तो उन्होंने कहा ही भी नहीं चलता है। यहाँ अनेकांत की व्यवस्था इस प्रकार है कि इससे ही, अन्य से नहीं। कोई भी वस्तु हो, हमने कहा आपके हाथ में मुट्ठी में सोना है कि पीतल है? आपने कहा सोना ही है। अब इसमें सारा जवाब आ गया कि नहीं आ गया? हमने पूछा था आपकी मुट्ठी में सोना है कि पीतल? आपने कहा नहीं, सोना ही है। अब आपको कहने की जरूरत नहीं है कि पीतल नहीं है। तो जब कहा कि ये आत्मा की अनंत सामर्थ्य स्वरूप अनंत चतुष्टय का भाव प्रकटता कैसे है? कि स्वरूप के आलम्बन से ही, तो अन्य किसी का नहीं है। देखो ऐसा कुछ कहो कि नहीं होए, ऐसा आ गया पंडित जी, भारी कठिन लगता है। ये व्यवहार का लोप होता है। व्यवहार का अभाव होए तब ही निश्चय होता है। लो, व्यवहार तो राग है, दया दान व्रत ये सब राग की क्रियाएं हैं। इनका अभाव करके और स्वभाव की दृष्टि करे और ठहरे तब इसके कल्याण होता है। ये अपना कलश पूर्ण होता है। आगे की कलश की चर्चा आगे अपन स्वाध्याय में लेंगे। सिद्धि